शासकीय महाविद्यालय बीजेपुर ने जोमाकपुरा ग्राम गोद लेकर संचालित किया राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर। शासकीय महाविद्यालय बीजेपुर की एनएसएस इकाई ने जोमाकापुरा ग्राम गोद लेकर शिविर आयोजित किया। शिविर 8 दिसंबर से संचालित होकर 14 दिसंबर तक रहेगा। प्रथम दिन ग्राम स्वच्छता का कार्य किया, दूसरे दिन महिला जागरूकता की चौपाल लगाई, तीसरे दिन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता और संरक्षण चौपाल की। इसी तरह आज को कोरोना और डेंगू से बचाव पर चौपाल लगाई गई। अभी तक शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने ग्राम भ्रमण कर वहां की समस्या जानी। इन समस्याओं में महिलाओं की समस्याएं सबसे ज्यादा उजागर हुई। उन्हें रोजगार की कमी है, साथ ही योजनाओं की कोई जानकारी नहीं और किसी भी प्रकार का कोई समूह संचालित नहीं होता। गांव में पानी की समस्या का पता लगा कि ग्रामीण में एक नलकूप है जिससे लोगों को पानी की अति समस्या है, साथ ही बिजली की परेशानी विगत बारिश से उत्पन्न हो गई है। लोगों के बीच सरकारी योजनाओं की जानकारी का बहुत अभाव देखने को मिला। साथ ही ग्राम के बीच में कच्ची सड़क होने से बुरी तरह कीचड़ से ग्रामीण परेशान होते हैं। इन सभी समस्याओं को जानकर स्वयंसेवकों द्वारा ग्रामीणों को परेशानियों को प्रशासन से अवगत कराने का कार्य किया जाना है। 7 दिवसीय शिविर प्राचार्य डॉक्टर सुभाष शर्मा के सौजन्य से कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अंकिता कामले के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार भारद्वाज, प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सिंह सिकरवार, स्वयंसेवक दिलीप कुशवाहा का योगदान रहा। मैं शासकीय महाविद्यालय से कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अंकिता कमाले हूँ। हम 7 दिवसीय एनएसएस से कैंप आयोजित कर रहे हैं। इस 7 दिवसीय कैंप में हमने जोमाकेपुरा ग्राम को गाँव गोद दिया हुआ है। तो इसकी सारी समस्याएं जानना, इसकी समस्याओं से अवगत करा होकर हम सारी समस्याओं को शासन के सामने प्रस्तुत करने वाले, जिसमें हमें कई समस्याएं उजागर हुई हैं। पहली समस्या यहाँ पे पानी की व्यवस्था की समस्या है, जिसमें एक ही हैंडपंप और एक हैंडपंप बंद कर दिया गया है। दूसरी समस्या यहाँ पे बिजली कटी हुई है, बारिश के समय से अब तक बिजली आई नहीं है, तो सिर्फ कई क्षेत्र में बिजली नहीं पहुँच पा रही है। तो तीसरी समस्या यहाँ पे रोड नहीं बनी हुई है, जिसके कारण पूरा कीचड़ मच जाता है। सभी बच्चे और टीचर्स वगैरह भी स्कूल आने में परेशानी होने लगती है। चौथी समस्या यहाँ पे महिलाओं के किसी भी प्रकार का कोई समूह नहीं बना हुआ है। महिलाओं के बीच में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है देखी हमने यहाँ पे। और साथ साथ यहाँ पे जो नए युवा हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की शासन की योजनाओं की जानकारी नहीं है। जो भी रोजगार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में कोई भी अवगत नहीं है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्कूल का जो प्रशासन है, छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ आते हैं, उनकी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं कि किसी को भोजन व्यवस्था कभी कम मिल रही है, कभी नहीं मिल रही है। इस तरह के सामने देखने आई है। थोड़ा यहाँ पर के लोगों में से थोड़ा बहुत अभाव मिला है स्वच्छता को लेके। हम उसे भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू और कोरोना का प्रकोप चल रहा है। तो मेन हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों के बीच में रह के उनको कोरोना और डेंगू से बचाव साधन सिखाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं कि आप आगे बढ़ के कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहिए और वैक्सीनेशन के लिए आगे आइए। ये हमारे कार्यक्रम 14 तारीख तक चलेगा। 14 तारीख को इसका समापन होना है। और इस बीच में हम 1-2 बार शासन के सामने ज्ञापन लेके भी जाएंगे गाँव के लिए। और बीच में एक बार एक चौपाल और लगाई जाएगी, जिसमें हम सभी युवाओं को बुलाकर, सभी पुरुषों को, महिलाओं को बुला के रोजगार के सारी A to Z जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी रोजगार योजनाएं हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं, उन सब की जानकारी देंगे। सुरबाड़ी शर्मा है। आप किस कॉलेज के छात्रा हैं? गवर्नमेंट कॉलेज बीजेपुर। जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? BSc 3rd ईयर मैथ ग्रुप। जो आज आप ग्राम जोमाकापुरा में आए हुए हैं, तो इस गांव में कैसे आए थे आप लोगों का क्या उद्देश्य है आने का? हाँ, हमने NSS कैंप चलाया था। तो हमने ये गांव जोमाकापुरा गोद लिया था। इसके कारण हम इस गांव में 7 दिन के भ्रमण के लिए आते हैं और इस गांव की सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं अपने स्तर पर। और हमने देखा यहाँ पे नालियाँ नहीं है। और स्कूल में गए जिसमें एक टीचर आई थी और 2 टीचर थे, जिसमें से एक टीचर नहीं आई थी। और सारे बच्चे थे पर ड्रेस में कोई बच्चा नहीं था। मैम बोल रही थी कि उनके मम्मी पापाओं को उनको ड्रेस दे दी है, पर बच्चे पहन के नहीं आते हैं। और उसमें खाने की व्यवस्था उतनी ही थी लिमिट की, जो सरकार द्वारा पोषण दिया जाता है वो उन बच्चों को नहीं मिल पाता है, जैसा कि रसोईया जो आंटी थी उन्होंने बोला था। और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, गांव में है, उनके खेतों तक नहीं है। और नल की मतलब जो लोग हैं गांव के, वो बोल रहे हैं कि उन्हें नल घर पे चाहिए, जैसे पानी घर पे आ जाना चाहिए उनका। और सारी व्यवस्था है। जैसे कि आज आपका कौन सा दिन है गांव में आने का? हमारा आज 4था दिन है। 14 दिन है। अभी ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये 7 दिन तक चलेगा, 14 तारीख तक। अच्छा। आज जो आपके गांव में कॉलेज के जो छात्राएं आए हैं, उन्होंने आपके गांव को गोद भी लिया है। आपके गांव में जो समस्या हैं और आपने उनको बताया भी होगा, तो आपके गांव में क्या क्या समस्या हैं जिनको लेकर आप अपना मुद्दा उठाना चाहते हैं? पानी की व्यवस्था गड़बड़ है।
लाइट की भी गड़बड़ है हम्म। और तो बहुत भी व्यवस्था है जो मैं क्या जैसे और भी शासकीय योजना है एवं जो सरपंच के थ्रू आप लोगों को मिलती हैं, सरपंच सचिवों के थ्रू, क्या वो मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही नहीं है? नहीं मिल पा रही है, हम्म। कोई नहीं मिल पाई है हमारे लिए तो कुछ सुविधा नहीं आई है। अच्छा। ये आवास आते हैं तो भी हम्म। एक भी नहीं आया हमारे डाने तो। जैसे आपके गांव का स्कूल भी है, वहाँ पे बच्चे भी पढ़ने आते हैं, क्या स्कूलों में बराबर टीचर आपके आते हैं या नहीं आते? नहीं नहीं आती है मैडम, एक मैडम आती है और कोई नहीं आता है। और मैडम के साथ में टीचर भी हैं वहाँ पे, क्या नाम है यहाँ भी टीचर? टीचर हैं, क्या नाम है, बल्लू मास्टर है। हाँ, वो बात हम कब आए थे आपके स्कूल में? वे आते हैं जब तब आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कहा नहीं उन लोगों से? नहीं हमने नहीं किया। अच्छा। जैसे जो कॉलेज के बच्चे आपके गांव में आ रहे हैं रोजाना और भ्रमण भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, तो क्या उनके कार्य से आप लोग खुश हैं? हम तो खुश हैं ना। हम्म। तो आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को? हम तो सपोर्ट ही करेंगे ना, उम्मीद नहीं। अच्छा।